ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नौ तपा तपा रहा है, 5 दिन और तपाएगा और ये गर्मी ऐसे ही आगे जारी रहने वाली है। लू के थपेड़े भी लोगों को सहने पड़ रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। इसलिए कह दिया गया है कि घरों से वही लोग बाहर निकलें जिनको बेहद ज़रूरी काम है। प्रतीक और सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रतीक, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कब तक राहत मिल सकती है? खासतौर से नौ तपे में जो तपिश होती है, क्या वो कब तक कम हो जाएगी, कुछ बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि 9 तपे के जो शुरुआत के 7 दिन होंगे ये अत्यधिक तपेंगे। 8वें और 9वें दिन बौछारें हो सकती हैं, ऐसा अनुमान उन्होंने जताया था। अब पुनीत एक नजारा आपको दिखाऊंगा। हम इंसानों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पक्षियों को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लगातार पक्षी मर रहे हैं। इस बीच एक अच्छी तस्वीर आप यहाँ देखिए कि इन सामाजिक संगठन के जितने भी लोग हैं उन्होंने करीब ऐसे 35 पेड़ों का चयन आसपास के क्षेत्र में किया और इस प्रकार से ये जो टीन का एक आकार लिए है, इसे टांगा है, इसमें अनाज भी है, पानी भी है, ताकि पक्षी भी आ सके। और यही हम मांग करेंगे कि आम शहरवासी भी या जितने भी हमें लोग देख रहे हैं कि पक्षियों की चिंता अगर आप करें तो बेशक अपने घरों पे कम से कम एक घड़े में पानी तो भर के रखें। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये आपने यहाँ पे एक घड़ा तो नहीं कहूंगा, टीन के शेप में एक आकार आपने दिया है, क्या क्या इसमें रखा है और पक्षियों की चिंता आपने बेशक की है? क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि इस भीषण गर्मी में पक्षियों का यहाँ पे दिखना ही बंद हो गया। इससे सिद्ध होता है कि पक्षियां कहीं ना कहीं मर रहे हैं, क्योंकि उनको पानी और दाना नहीं मिल रहा है। तो हमने भी एक सोचे कि कम से कम इन पक्षियों का भी ध्यान रखा जाए। तो हम लोगों ने इस प्रकार के लगभग 35 टीन के हमारे डब्बे थे, उसको कटिंग करके उसमें अनाज और पानी की व्यवस्था की है। मैं कल से देख रहा हूँ कि यहाँ कम से कम शाम को इतने पक्षी आते हैं, अपना बढ़िया दाना लेते हैं, पानी पीते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरी सोच ये है कि इस प्रकार की जो काम है ये सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अपने साथ साथ कम से कम जानवरों को और प्रकृति को अगर बैलेंस करके रखना है तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। बेजबानों की चिंता भी इस लॉकडाउन और जो नौतपे का दौर है बेहद आवश्यक है। पुनीत, अमूमन तस्वीरें देखते हैं, कुछ लोग स्ट्रीट डॉग्स की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन पक्षियों को भी का भी विशेष ध्यान इस दरमियान रखना होगा। हर साल तो मुहिम चलती थी, एडवर्टीजमेंट्स भी हम देखते थे कि पक्षियों की चिंता करें, घरों के बाहर एक प्याले में कम से कम उनके लिए पानी रखें, लेकिन इस बार ये सब संभव नहीं हो पाया। तो बेशक सभी लोगों से अपील भी रहेगी कि पक्षियों की चिंता करें, अपने घरों के बाहर किसी भी चीज में पानी कम से कम रख दें, तो कम से कम वो प्यास से मर ना सके। पुनीत, बिल्कुल। सुनील का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सुनील, कोरोना काल के चलते लॉकडाउन तो है, लेकिन इस बीच लॉकडाउन 4 जो है इसमें कुछ छूट भी दी गई है। इस छूट के बाद क्या स्थिति इस गर्मी के बाद देखने को मिल रही है? खासतौर पर मार्केट में कूलर, एसी, ये जो चीज़ें हैं गर्मी में ही इनका सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। बाजार कैसा देखने को मिल रहा है? क्या खरीदारी हो रही है? अचानक से जब छूट मिली तो क्या लोग बाजार में आए हैं, ये खरीदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो वैश्विक महामारी कोरोना है उसके चलते जो पहले जो है लोग एसी या कूलरों को नजरअंदाज कर रहे थे, चलाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही नौतपा शुरू हुई और टेम्परेचर 46 डिग्री के पार पहुंचा है, वैसे ही लोग मजबूरी में गर्मी से निजात पाने के लिए मजबूरी में कुछ ऐसे यार जो कूलरों का जो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो 46 डिग्री टेम्परेचर है उसमें जो पंखा चलते हैं वो तो आग की तरह लू चल रही है उन पंखों की वजह से, और जो हवा है वो बहुत परेशानी पैदा कर रही है लोगों को। और कई लोग जो है गर्मी की वजह से हालांकि हल्की फुल्की बीमार भी हो रहे हैं, जिसके चलते जो बहुत जरूरी काम होता है तभी जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। वैसे भी लॉकडाउन 4 चल रहा है तो वैसे भी लोग कम निकलते हैं, लेकिन जब जरूरी होता है तभी लोग निकल, लेकिन जो निकलने वाले लोग भी हैं वह दोपहर में बिल्कुल नहीं निकलना चाहते। तो जो जरूरी काम होते हैं वो 10-11 बजे के पहले ही कर लेते हैं, और जो शाम को होते हैं 6 बजे से बाद थोड़ा बहुत जो खरीदारी करना हुआ, जो रोजमर्रा की जो सामान है वो लेने के लिए, तो उस टाइम घर से बाहर निकलते। दोपहर का वक्त है वो घरों में भी बता रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टरों की जो सलाह भी है उनका भी यही कहना है कि जो लू और जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आप घरों में ही रहें। और जो कोरोना महामारी बिल्कुल चिकित्सक भी यही कह रहे हैं। और राजीव से जान लेते हैं टीकमगढ़ का हाल, क्योंकि बुंदेलखंड का ये वो इलाका जहां पर भीषण गर्मी पड़ती है, और यहां पर क्या स्थिति है, कैसे लोग इस नौतपे का सामना कर रहे हैं। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से। प्रतीक हमारे पास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, एक बात और कि लॉकडाउन 4 जब शुरू हुआ तो बहुत सारी छूट मिल गई, जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें खुल गई।
एक इकोनॉमी को बूस्टअप क्या मिला इस भीषण गर्मी की वजह से? क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खरीदे जाते हैं गर्मी के दिनों में, क्या लोगों ने अचानक इसकी खरीदी की है? जबलपुर से क्या खबर है? जी देखिए, बिल्कुल बेशक करी है, चूंकि हम देख रहे थे गर्मी का दौर है, लोगों को एसी हो वो खरीदना थे, कूलर हो वो खरीदना थे, और इसके लिए बाकायदा जब लॉकडाउन का चौथा चरण चालू हुआ तो होम डिलीवरी का प्रावधान कलेक्टर द्वारा जो संबंधित जिले के हैं उनके द्वारा किया गया था, और अपने अपने हिसाब से जिलेवार छूट जोनवार जो कि रेड जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है, ऑरेंज जोन को एलिमिनेट कर दिया गया। तो अब जो रेड और ग्रीन जोन में आने वाले जितने भी जिले थे तो कलेक्टर ने उस हिसाब से छूट का प्रावधान किया। ऑनलाइन शॉपिंग भी जो है उसे प्रमोट किया गया, होम डिलीवरी के लिए यानी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बूस्टअप जरूर मिला है इस नौतपे से, क्योंकि लोगों ने खरीदारी भी कुछ न कुछ शुरू जरूर की है, होम डिलीवरी जरूर रही है। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही, लेकिन यही कहेंगे कि नौतपा तपा रहा है, धरती जल रही है, और ऐसे में घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।